हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 18। ठीक है, और ये हम अब पढ़ेंगे पार्ट वाइज डिवाइड करके, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक, और यह सामान्य अध्ययन हल प्रश्न पत्र 2007 का। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग ने सेट नंबर 17 कर चुके हैं। आप लोगों को वीडियो देखनी है तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत से। ठीक है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला है कि आर्य शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, विद्वान, पुरोहित या योद्धा। तो ये हो जाएगा श्रेष्ठ। ठीक, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये हो जाएगा पतंजलि। ठीक, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ठीक, ये था अजात शत्रु। ठीक है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, यह है समाज व्यवस्था से। ठीक, जो मनुस्मृति है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ठीक, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो ताइसुंग, तुंग कुआन और के येन बुन है। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये कोई नहीं था उसमें से। अब देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। अकबरनामा किसने लिखी? यह अबुल फजल का है। ठीक, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? यह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, इसके टाइम में ही स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की गई थी। आगे है आगे क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले से संबंधित है। ये है अंग्रेजी शिक्षा से। इसका ये था कि ऊपरी वर्ग को, ठीक, उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और वो छन छन के नीचे वालों को मिले, तो वही इसका था। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये हो जाएगा चंपारण 1917 में हुआ था। अमृतसर की घटना 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 में। चौरी चौरा घटना जो है वो 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में। ठीक, तो ये हो जाएगा थर्ड। ठीक, थर्ड, फर्स्ट और फिर 4 एंड सेकेंड। ठीक, तो थर्ड, फर्स्ट, 4 सेकेंड हम ऐसे कर लेंगे, मैच कर लेंगे। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये थे आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगी? ये थे लाला लाजपत राय। ठीक है, इन्होंने ये साइमन कमीशन जब आया था भारत में, तो उसमें ये थे कि जो जितने भी सदस्य थे वो अंग्रेज ही थे। ठीक है, इस वजह से भारतीयों ने इसका विद्रोह करना स्टार्ट किया, क्योंकि हिंदू उसमें कोई नहीं था, भारतीय कोई नहीं था। इसीलिए लाला लाजपत राय विद्रोह में ही कर रहे थे, और विद्रोह इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हर जगह, कानपुर और बंगाल, हर जगह विद्रोह होता ही था। ठीक है, तो लाला लाजपत राय को लाठियों से मार मार के इनकी हत्या कर दी गई। खैर मृत्यु इनकी 1 महीने बाद हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि उसी कारण से हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ये थे नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? ठीक है, ये थे राजेंद्र प्रसाद।
1932 के पुणे समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ठीक है, ये था भारतीय दलित वर्ग। ठीक, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? ये थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक, अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। जबकि भारतीय अगर इसमें पूछेगा तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये 1917 में अध्यक्षता की थी। ठीक, 1917 में, और सरोजिनी नायडू 1925 में। ठीक है, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। ये किसने कहा था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? ये था असहयोग आंदोलन। ठीक है, वैसे चंपारण भी था और बहुत सारे आंदोलन, बारदौली का आंदोलन इन्होंने किया था, लेकिन यहाँ पूछा है जन आंदोलन। ठीक, तो जन आंदोलन अगर पूछेगा तो असहयोग आंदोलन हम बताएंगे। आगे देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया? ये थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक, कथन और कारण का क्वेश्चन। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। ठीक, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? एक वैधानिक अधिकार। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ये हो जाएगा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। यह हो जाएगा यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करते। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, ये वित्त आयोग की सिफारिश पर। ठीक, भौतिक भूगोल। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। ठीक, ठीक, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? ये गुजरात हो जाएगा। उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है तराई। सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की। ठीक, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, ये भूमंडलीय उष्मन के कारण। ठीक, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल राज्य में। ठीक, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, यह है कश्मीर में। फिर कथन और कारण के क्वेश्चन। भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। ठीक, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। ठीक, ये सही है परंतु आर गलत, भारत में बहुत ही खपत है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में कम से कम एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा जो प्रसिद्ध है वो यूरेनियम के लिए है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? यह चेन्नई। ठीक है, भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से किस एक वर्ष
को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? ये 1921। ठीक, 1921 में ही मोपला विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। ठीक, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये है। जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बड़ा है छत्तीसगढ़। ठीक है, लेकिन जो जनसंख्या वो क्या बोलते हैं, जनगणना हुआ था 2001 में, उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल की जनसंख्या अधिक है छत्तीसगढ़ से। ठीक, भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। ठीक, भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि प्रतिशत में पाई गई है 1971 से 81 में। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना। ठीक, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है, यह है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखते हैं 45 क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो अवरोही क्रम में करना है तो पहले हो जाएगा तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, ठीक, फिर गुजरात, ठीक है, थर्ड गुजरात, और फिर फोर्थ हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर है, यह 9% के नीचे। विश्व का भूगोल, ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरले प्रसिद्ध है हीरा के खनन के लिए। ठीक, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। और निम्नलिखित वर्षों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा बिश्केक, यह ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान जो है ये मैच नहीं है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।